हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। तो बेटा, आपकी PA1 की तैयारी चल रही होगी, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन निकाले हैं चैप्टर में से, बीच में से, चैप्टर में से, जो एक्सरसाइज में नहीं हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सरसाइज में भी हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने बीच में से निकाले हैं, थ्योरी में से और आपकी कविता में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? धैर्य न छोड़ने के लिए कौन कहता है? तो आंसर क्या आएगा? धैर्य न छोड़ने के लिए धरती कहती है। अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर की जो पोयम है प्रकृति कहती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनता है ये है, धैर्य न छोड़ने के लिए धरती कहती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, नभ क्या कहता है? तो नभ क्या कहता है? नभ कहता है कि तुम अपनी अच्छाइयों से सारे संसार को ढक लो, तुम्हारी अच्छाइयाँ सारी दुनिया में फैल जाएं। तो इस प्रकार से नभ का एग्जाम्पल दिया गया है। जिस प्रकार से नभ ने पूरे संसार को, पूरी दुनिया को ढका हुआ है, उसी प्रकार हमें एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण दे करके नभ ये कहता है कि तुम अपनी अच्छाइयों से, अपने सद्गुणों से इतने फेमस हो जाओ, इतने प्रसिद्ध हो जाओ, जो आपका सब आपको फॉलो करना चाहें और आपकी अच्छाइयों से ही आप फिर जाने जाओगे। इस प्रकार से आप सारे संसार को ढक लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतरिक्ष में से अंतरिक्ष यात्रियों को क्या दिखाई दी थी? ये हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में अद्भुत बातों में जो ये बताया था बच्चों ने, छात्रों ने, कि अंतरिक्ष में से अंतरिक्ष यात्रियों को मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। मीन्स क्वेश्चन हमारा ये है, अंतरिक्ष में से अंतरिक्ष यात्रियों को मानव निर्मित क्या दिखाई दी थी? तो अंतरिक्ष में से अंतरिक्ष यात्रियों को मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। राइट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ यहाँ 5 लिखा गया, बट बेटा काउंटिंग जो है 4 है। छींकते समय हम अपनी क्या खुली नहीं रख सकते? तो अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर, हमने जो चैप्टर में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, और हमारा ये एक्सपीरियंस भी है कि छींकते समय हम अपनी आंखें खुली नहीं रख सकते। हम चाहकर भी अपनी आंखें खुली नहीं रख सकते। ओके, हम चाहें तो भी हम अपनी आंखें खुली नहीं रख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा जानवर या जीव सबसे अधिक दिनों तक पानी के बिना जीवित रह सकता है? तो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग चूहा जो है ऊंट से भी अधिक दिनों तक पानी के बिना जीवित रह सकता है। ऊंट जो है एक राजस्थान का रेगिस्तान का एनिमल है, रेगिस्तान में वर्क करता है। तो भगवान ने उसको ऐसा नेचर दिया है कि वो 6 मंथ तक पानी के बिना रह सकता है। मीन्स वो 6 मंथ का पानी अपने अंदर एक साथ कलेक्ट कर लेता है, रख लेता है। फिर उसको 6 मंथ अगर पानी नहीं मिले तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चूहा है, चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। और अभी बेटा मैंने एक न्यूज़ पे एक दिन चूहों के लिए विश्लेषण आ रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम बहुत अधिक चूहे हैं, बहुत ज़्यादा चूहे, वहाँ की सारी फसलें ख़राब कर दी हैं चूहों ने। और तो चूहों का विश्लेषण आ रहा, तब उसमें बताया था कुछ चूहों की प्रजाति ऐसी भी है जो जीवन भर पानी के बिना रह सकते हैं। इस प्रकार से बताया गया था। राइट। फिर क्वेश्चन आता है, सारिका जी किस विषय की अध्यापिका हैं? तो अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर, सारिका जी किस विषय की, मीन्स क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? तो सारिका जी हिंदी विषय की अध्यापिका हैं। सारिका जो है हिंदी विषय पढ़ाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सारिका जी कौन सी कक्षा की अध्यापिका हैं? तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में नहीं है। पीछे सारिका जी किस विषय की अध्यापिका हैं, आई थिंक वो क्वेश्चन है। लेकिन कौन सी कक्षा की अध्यापिका हैं, ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज, चैप्टर की एक्सरसाइज में नहीं है। तो ये मैंने चैप्टर में से निकाला, स्टोरी में से निकाला है। तो सारिका जी कक्षा 4 की अध्यापिका हैं। राइट। सारी अध्यापिका जी ने बच्चों को क्या देने को कहा? अध्यापिका जी ने बच्चों को क्या देने के लिए कहा? तो ये भी हमारा एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये
क्वेश्चन हमारा ये है, अध्यापिका जी ने बच्चों को कहाँ ले जाने का, सोमवार को कहाँ ले जाने का वादा किया। हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में ये है, बट हमने ये दूसरा क्वेश्चन निकाला है, अध्यापिका जी ने बच्चों को क्या देने के लिए कहा। तो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग जब बच्चों ने अद्भुत अद्भुत रोचक तथ्य ढूंढ कर लेकर आए थे और क्लास में आकर सुनाए थे, तो टीचर ने, अध्यापिका जी ने खुश होकर कहा कि बच्चों आपको इनाम देना चाहिए, आपको इनाम मिलना चाहिए। तो अध्यापिका जी ने बच्चों को इनाम देने के लिए कहा। ओके, और इनाम में क्या था, वो इनाम में ये था कि वो पुस्तक मेला ले जाएंगे बच्चों को, और वहाँ पर ले जाकर जो है उनको, अब सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापिका जी ने बच्चों को कहाँ ले जाने का वादा किया। ये हमारा एक्सरसाइज में से है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा है न, ठीक है। अध्यापिका जी ने बच्चों को पुस्तक मेला ले जाने का वादा किया। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्राज़ील में पाई जाने वाली तितली की खुशबू कैसी होती है। हमारे चैप्टर में स्टोरी में आया था कि ब्राज़ील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ निकाला है, ब्राज़ील में पाई जाने वाली तितली की खुशबू और चॉकलेट जैसी होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या करने को कहा। यहाँ बेटा शेख चिल्ली आएगा, तो यहाँ शेख चिल्ली की अम्मी ने से मिसिंग हो गया है यहाँ पे शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या करने को कहा। तो आंसर हमारा आता है, शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से कुछ काम धंधा करने को कहा। तो शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से कुछ काम धंधा करने को कहा। ओके। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ख्याली पुलाव कौन बनाता था। तो हमारी जो एक्सरसाइज में आई थिंक ये क्वेश्चन है कि शेख चिल्ली क्या पकाता था, क्या बनाता था। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, शेख चिल्ली ख्याली पुलाव पकाता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था। शेख चिल्ली जब बहुत ज़्यादा रिच बनने की सोचता है, धनवान बनने की सोचता है, तो लास्ट में फिर वो किस चीज़ का व्यापार करने की सोचता है। शेख चिल्ली हीरो का व्यापार करने की सोचता है। तो शेख चिल्ली धन कमाकर हीरो का व्यापार करना चाहता था। राइट। पुष्प की क्या अभिलाषा है, ये हमारा चैप्टर में से है, पुष्प की क्या अभिलाषा है। ओके। तो पुष्प की अभिलाषा ये चैप्टर 4 में से हमारा है। तो पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर, पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के पैरों के तले कुचला जाऊं। मीन्स जो हमारे देश की रक्षा के लिए वीर जवान अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए जो जा रहे होते हैं, उनके पथ पर मैं बिखर जाऊं और उनके पैरों के तले, मतलब पैरों के नीचे कुचला जाऊं। ये जो है पुष्प की अभिलाषा है। तो बेटा आज हम ये 15 क्वेश्चन ही करेंगे। मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन निकाले हैं, तो 15 करके या 10 करके मैं आपको ये सारा रिवीजन करा दूंगी। ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है और मैं इनका PDF भी सेंड कर दूंगी। ओके। तो अभी आप PA1 की प्रिपरेशन करो अच्छे से। क्वेश्चन MCQ आएंगे, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ नहीं है, जो टेक्स्ट बुक में है वहीं से आएगा। आपको टेक्स्ट बुक एवरीडे रीड करनी ही है, 10 से 12 लाइन तो एवरीडे आपको रीड करना ही है हिंदी का। ओके। क्योंकि बेटा और जो सब्जेक्ट हैं आपके, वो 4 सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में हो जाते हैं, ओनली 1 सिंगल सब्जेक्ट होता है हिंदी का, जो आपको हिंदी में पढ़ना होता है। इसलिए हिंदी पे थोड़ा सा बेटा ध्यान दिया करो, उसकी रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ओके बेटा, टेक केयर, प्रिपेयर फॉर PA1। ओके, प्रिपरेशन रखो अपनी। बाय।